के शिपयार्ड पर, बट उन्होंने अपना ड्रॉप चेंज करके एक अटुल सेवा चुना, जिसके कारण मूवीस्टार R7 को एक टाइम मिला कि वो शिपयार्ड पर जा सके। बट देखते देखते इवन स्पोर्ट्स दे आर इन ट्रबल। बुरीराम वो नहीं रुकने वाले, आज ऑलरेडी 4 एलिमिनेशंस हो चुके हैं, 2 और नॉकआउट मिलेंगे भी एज वेल। देखते देखते जो है ना वो हर बारी कहीं ना कहीं खुद को बेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर बार नॉक होना, बट फिर भी बुरीराम के साइड में वो फाइट गिरती हुई झुकती हुई कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रेटेजी साबित होते हुए नजर आ रही है। 4v4 में हेडशॉट के साथ वो सादा, क्यों जाना जाता है ये रशर, क्यों बोलते हैं वर्ल्ड क्लास रशर इस चीज को, इस बंदे को ये आज जरूर से साबित करता हुआ नजर आएगा। बाल बच गए टीम सॉलिड और वो क्लच करके दिखा दिया। क्या खेले हैं निक, अमेजिंग प्ले। जोन के अंदर आना होगा, 4 टीम अभी भी सर्वाइव करती हुई, और देखते ही देखते ये मुकाबला ट्रिपल थ्रेट का हो चुका है। ट्रिपल थ्रेट मुकाबला, 3 टीमें, एक छोटा सा कवर भी आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। फ्लूक्सो बॉब्स को नॉकआउट करा गया। फैल्कन्स ने काफी अच्छी तरीके से बुरीराम का अटैक डॉज करा था, एंड वो अभी वो अपनी पोजीशनिंग ऊपर की साइड रख रखी थी, बट उनको भी पूर्ण तरीके से एलिमिनेट करना चाहिए। इट इज अ प्रॉपर 4v4 बुरीराम वर्सेस फ्लूक्सो, 2 जायंट्स आपस में भिड़ते हुए। ये दोनों जायंट्स काफी ज्यादा प्रेडिक्टेड थे सारे खिलाड़ियों की ओर से कि यही खिताब ले जा सकते हैं अपने साथ। क्या वो होता हुआ भी नजर आएगा? कैठा है, उनको नॉकआउट करा गया, बट चुटकी बजाते ही फ्लूक्सो पूरी राम की स्क्वाड खा जाएगी। एंड हे यू गो, पहला ही गेम ब्राजील पूरी की पूरी टीम हेवी को एलिमिनेट किया है। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स दे आर इन द बैटल। 4 टीम्स अभी भी बची हुई है, पीई स्पोर्ट्स, आरआरक्यू, टीम फ्लुक्सो और बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स। बुड्सिन वो यहाँ पे हाइट का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज देना चाहेंगे, स्किल डिसेबल करना चाहते हैं, और ये जो शॉट था परफेक्शन के साथ आरआरक्यू को एलिमिनेट करेंगे। 3 टीमें, उम्मीद है पूरा निकालने की, सपना है चैंपियन बनने का, और सपना पूरा करने के लिए ये बुया एक कदम जरूर होगा। ट्रेबल्स फेंके, ग्रेनेड मोशी को नॉकडाउन करेगा, मेल्टर्स के साथ बॉल तोड़ी जाएंगी। क्या उनके पास ग्लू वॉल हीलिंग यूएवी है? नहीं, वो बॉटम साइड से एंगल मिल रहा है, नॉकडाउन करते जा रहे हैं। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स की हालत काफी खराब है। वसाना यहाँ पे कोशिश करते हुए उन सभी शॉट्स को बियर करने की, वॉल्स का इस्तेमाल किया था, स्टेफी का पेंटेड रेफ्यूजी स्किल भी यूज किया था, सो दैट जो थ्रूएबल्स फेंके जा रहे हैं उनसे वो बच सके। 2 प्लेयर्स बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स की कमान संभाले हुए। फ्लुक्सो एक और बार मौका, एक और बुया निकालने का। पीई स्पोर्ट्स वियतनाम के लिए ये बुया निकालना चाहती है, वियतनाम को ट्रॉफी दिलाना चाहती है, लेकिन क्या वो पहले ये बुया कर पाएंगे? ड्यू को नॉकडाउन किया है पीई स्पोर्ट्स, दे आर लुकिंग स्ट्रांग, और 3 ही खिलाड़ी होने वाले फ्लुक्सो के पास। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स यहाँ पे इस जंग को चेंज कर सकते हैं, वो 2 खिलाड़ी ले बदल सकते हैं इस तूफान की, इस आंधी की। चार्ज करते हुए पीई स्पोर्ट्स फ्लुक्सो के ऊपर। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स पहले से जाके उस एंगल को पकड़ चुके हैं, वो 2 खिलाड़ी फाइट में थर्ड पार्टी कर सकते हैं। शॉट कनेक्ट करना चाहते हैं वसाना अलोंग विद यहाँ पे गेट हाई, डैमेज देने की कोशिश, बॉब्स को गिराया। यहाँ पे फ्लुक्सो मुसीबत में, पी स्पोर्ट्स एलबीटी वर्सेस MT7 भी गिर चुके हैं। फ्लुक्सो का इकलौता खिलाड़ी बुड्सिन, क्या ये अपना कारनामा कर पाएंगे? क्या यहाँ पे नंबर एडवांटेज होने के बाद ये दोनों टीमें पी स्पोर्ट और फ्लुक्सो वो बुया मिस करेंगी? लेकिन यहाँ पे जोन के अंदर आने नहीं देना चाहते हैं बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स। उस प्रोशी के बाहर जाना होगा, लाहो को यहाँ पे अपना टारगेट बनाना होगा। 2 वर्सेस 3 नेल को नॉकडाउन किया, गेठाई नॉक है, वसाना 1 वर्सेस 2, वसाना लाहो सामने होने वाले बॉल का इस्तेमाल। दिस इज 1 वर्सेस 1, वसाना द बेस्ट रशर ऑफ द वर्ल्ड। एक बार फिर से मौका है खुद को साबित करने का कि क्यों आपको बोला जाता है द बेस्ट रशर। ये है वो रीजन, ये है वो वजह। जी हाँ, वसाना, वो एग्रेशन, वो रोर, ये यहाँ पे देखते हुए इसे बोलते हैं बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स का ब्रूट फोर्स, जिसे बोलते हैं 2 वर्सेस 4v4 की फाइट को जीतना। और से दिखता हुआ नजर आता है। एंड ये देखिए अपनी गाड़ी वहां पे स्टिल रख दी है, एंड मेडकिट्स का प्रयोग करके वहीं पर होल्ड कर रहे हैं सर्कल के बाहर। बट लीजिए बोल्ट मेकर का इस्तेमाल, एंड कहा था कि बुरीराम यहां पर से गेट कीप कर सकती है, बट पीछे पी स्पोर्ट्स एंड आगे की और टीम सॉलिड भी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठी हुई है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है। बुरीराम चुपचाप बैठे नहीं रहना है, क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो जिंदा दिखाना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यहां पर से एलिमिनेट करना पड़ेगा टीम हैवी को, बट अगर आपने टीम हैवी को भी जगह दे दी तो फिर एक काफी ज्यादा बड़ा क्लस्टर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा इस छोटे से सर्कल के अंदर। नैरो कैरेक्टर का प्रयोग पीछे पी स्पोर्ट्स की ओर से, वो भी हेल्प कर रहे हैं बुरीराम को स्क्वाड को एलिमिनेट करने के लिए। देखते ही देखते और ज्यादा पीछे की ओर से इनिशिएशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एंगल बनेंगे टीम सॉलिड एंड पी स्पोर्ट्स के, डेफिनेटली यहां पर हैवी के लिए दिक्कत होगी, बट पी स्पोर्ट्स
वो और ज्यादा ट्रबल में पड़ती हुई पीछे से फ्लूक्सो उनको हेलो करने आई है जरूर। एंड अब यहाँ पर से फ्लूक्सो वर्सेस पी स्पोर्ट्स अलग सी एक फाइट दिखते हुए नजर आएगी। बुरीराम को भी पता है कि अगर हम बाहर निकले डेफिनेटली दिक्कतें हो सकती है, बिकॉज हमारे ऊपर काफी ज्यादा वो भी चार्ज कर सकते हैं, बट इस टाइम हर एक टीम सोच रही है क्या ये सही मौका है चार्ज करने का बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स के लिए। जी हाँ, यही वो मौका है जब टीम हैवी जो काफी देर से बाहर यहाँ पे घात लगाए बैठी थी, बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स निकली, उनको वाइप आउट किया, अपने सभी प्लेयर्स को रिवाइव किया, जोन के अंदर जाना चाहते हैं उनके ऊपर। इन सबसे बचकर फैल्कन्स के 3 खिलाड़ी कंटेनर का एक परमानेंट कवर लेंगे। इस टाइम कोई भी टेम्पररी कवर आपके लिए कारगर साबित नहीं होगा, एक अच्छे परमानेंट कवर में जाना होगा। टीम सॉलिड बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स के हाथ में चढ़ चुकी है। जब बिल्कुल यहाँ पर 9 स्क्वाड्स अभी भी है, धीरे धीरे प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर जितना ज्यादा प्रेशर हो उसी प्रेशर में लेजेंड्स राइज करते हैं। पी स्पोर्ट्स अभी के लिए 0 एलिमिनेशंस है आपके पास, यहाँ पर से आपको फूटना पड़ेगा। हल्का सा आगे की ओर आएंगे जरूर, सर्कल नहीं है इनके पास, पीछे की ओर फ्लूक्सो, उनसे वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहे। फ्लूक्सो भी वहां पर से निकलने की कोशिश करेंगे। बुरीराम वो आगे की ओर फाइट में इन्वॉल्वमेंट ले रहे थे, बट पीछे से पी स्पोर्ट्स वो आएगी जरूर सरप्राइज करने बुरीराम को। क्या यहाँ पर से बुरीराम का गेम बिगड़ता हुआ नजर आने वाला है। अगेन बोल्ट मेकर का प्रयोग, नोलन को नॉकआउट करा जाएगा। बुरीराम दे आर स्टिल अलाइव एंड किकिंग, नैरो को भी नॉकआउट करा गया। अभी भी वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। दिस इज देयर टाइम। पी स्पोर्ट्स को यहां पर से पीछे धकेला, अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए। दे हैव द सर्कल, दे हैव द कॉन्फिडेंस, दे हैव द फायर पावर, दे हैव वसाना। क्या यहां पर से बुरीराम बुए पुल कर पाएगी? एक बड़ा सवाल क्रिएट होते हुए एक और बोल्ट मेकर एजी ग्लोबल वो अंदर की साइड आरआरक्यू की तरफ से हॉप इन करने की कोशिश करेंगे जरूर। डेला को ऑन द अदर एंड नॉकआउट करा जाएगा। गेम्स किंग कवर करने की कोशिश करेंगे। डीमन एक लौते खिलाड़ी, एक 1v2 डीमन, एक और एलिमिनेशन अपने पास, बैक टू बैक एलिमिनेशन। मूवीस्टार R7 को भी पछाड़ते हुए नजर आने वाली है ये स्क्वाड। बट आरआरक्यू क्या यहां पर से ये उनका एक कमबैक गेम होता हुआ नजर आएगा? नेरो का फिर से ये प्रयोग। 8 स्क्वाड्स आर स्टिल अलाइव। जोकर एक लौते प्लेयर सर्कल के बाहर, बट GOW उनके पास भी सर्कल नहीं। मूवीस्टार R7 पूरी की पूरी एलिमिनेट होते हुए नजर आने वाली है। आरआरक्यू एक अच्छी पोजीशन उनके पास। एजी वर्सेस आरआरक्यू अगर हुआ तो एक थर्ड पार्टी हो सकती है, बट अगेन एक और बार बुरीराम वर्सेस फ्लूक्सो, बैक टू बैक तीसरी बार यहां पर से ये फाइट नजर आ सकती है। ये अगर फाइट इनिशिएट हुई तो शायद से टॉप 1 पोजीशन और ज्यादा फिसलते हुए नजर आने वाली है। बट आरआरक्यू दिस इज द टाइम फॉर देयर कमबैक, दिस इज देयर टाइम। ये एक और स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए नजर आने वाली है ये प्लेयर्स 4 एलिमिनेशन के साथ। सर्कल का गेम, जिस गेम के लिए ये स्क्वाड जानी जाती है, ये गेम अब वो खेलते हुए भी नजर आने वाली है। बट बुरीराम लुक एट देयर पोजीशनिंग, क्या लगता है रो भाई कौन यहां पर से बुआ पुल करने वाला है? 6 टीम 22 खिलाड़ी, यहाँ पे सभी दर्शक सपोर्ट करते हुए इंडोनेशियन टीम आरआरक्यू को। इस बार आरआरक्यू उन सभी फैंस के लिए लड़ रही है, लेकिन फ्लुक्सो इस बार फिर से बुया निकालना चाहती है। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स उनके पास सेंटर होने वाला है, क्या वो बुया कर पाएंगे? यहाँ पे थ्रोबल का फेंका गया, थ्रोबल का इस्तेमाल किया गया। MT7 यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पे है, रोटेशन लेना चाहेंगे। आगे गए, कंटेनर्स के ऊपर बॉल लगा ली है, वो हायर एंगल लेना चाहते हैं, क्या इससे भी ऊपर जाएंगे? जी हाँ, यहाँ पे लाहो को डट्स का वो नेट नॉक करेगा। देखते ही देखते डट्स यू ब्यूटी यू मॉन्स्टर। आरआरक्यू यहाँ पे अब आग उगल रही है। आरआरक्यू ऑल गन्स ब्लेजिंग जाती हुई। आरआरक्यू इस बार बुया निकालने के सारे प्रयत्न करेंगे। एक खिलाड़ी खो दिया है, बुया निकालना आसान नहीं होगा। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स का यहाँ पे गेट हाई और जोइना का ये डुओ मुसीबत में डालता हुआ, स्किल्स का बखूबी इस्तेमाल, क्रियो माइंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, और जोन काफी छोटा हो चुका है। 4 टीम बची हुई। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स कॉर्नर्ड है, ग्रेनेड से बचना होगा। इस टाइम आपके पास स्टेफी की स्किल नहीं है, उनके अंदर आना चाहते हैं। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स वॉल लगा के आगे आएंगे, अपने खिलाड़ी को बचा नहीं पाए। 3 खिलाड़ी बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स के पास। फ्लुक्सो के पास एक अपर हैंड होने वाला है। GOW वो भी बुया निकाल सकते हैं, और इस बार फ्लुक्सो को रोकना मुश्किल होगा। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स वर्सेस फ्लुक्सो। वसाना एक बार फिर से ये जादू कर सकते हैं। ही इज अ मैजिशियन जो कभी भी कोई कारनामा कर सकते हैं। बट फ्लुशी का वो वापस से हमला, जिया क्रियो माइंड डैमेज जरूर देगा, उसको एक्सप्लोड किया गया। रोटेशन फिर से लिया जा रहा है। फ्लुक्सो ये बात जानती है, यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स से लड़ना ठीक नहीं है। जीतेंगे जरूर, लेकिन बुया मिस हो सकता है। इस नंबर एडवांटेज को मेंटेन करना है, फाइट अवॉइड करनी है। GOW वो आगे आएंगे, उनके रास्ते पहले रोके गए। मेल्टर्स उनके सामने, वॉल्स काम नहीं करेंगी, आगे आना होगा।
बुरीराम यूनाइटेड स्पोर्ट्स रोटेशन लेती हुई फ्लुक्सो के ऊपर, और फ्लुक्सो वो टीम सॉलिड को चेस करना चाहते हैं, परमानेंट को में आना चाहते हैं। जीओडब्ल्यू चार्ज कर चुके हैं बुरीराम यूनाइटेड स्पोर्ट्स के ऊपर। फ्लुक्सो की ये चाल काम कर गई, MT7 पीछे रह गए, वो नॉकआउट हो चुके हैं। जीओडब्ल्यू में If there is a hero, that got to be a villain. बुरीराम यूनाइटेड इस समय एक बहुत बुरे आर्क में फंस गई, 8 पोजीशन पे एलिमिनेट। Big trouble. ईवॉस ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है वहां पे फ्लुक्सो की। क्या फ्लुक्सो जोन में जा पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लंबी छलांग लगाएगी ईवॉस, और कहीं ना कहीं देखिए ईवॉस के पास यहाँ पे एक अच्छा खासा मौका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से ईवॉस और बुरीराम यूनाइटेड आमने सामने। वसाना गिर चुके हैं, और यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड को तगड़ा झटका। गोसेन को भी नॉकआउट किया गया था, एम गॉड कैथाई को नॉकआउट करते, लेकिन वसाना रिवाइव हो गए थे। ब्लू आई टीम एंड वसाना एक बार फिर से यहाँ पे बुरीराम यूनाइटेड अग्रेसिव मूड में। और यहाँ पे अगर आप देखें बैंड बजा दिया ईवॉस का, ईवॉस को चारों खाने चित करते हुए द टीम ऑफ बुरीराम यूनाइटेड फ्रॉम थाईलैंड के ऊपर धावा बोलती है वहां पे बुरीराम यूनाइटेड। वैसाना और जोएना ने मिलकर फैल्कन्स के 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया। इनफैक्ट यहाँ पे फैल्कन्स एलिमिनेशन के कगार पे, बुरीराम यूनाइटेड ने यहाँ पे फैल्कन्स को एलिमिनेट कर दिया। 5 टीमें 16 खिलाड़ी, क्या लगता है और सोलारा का ताज किसके सर पे जा रहा है? सोलारा अपने अग्रेशन अपनी चरम सीमा पे, आरआरक्यू कॉन्कर करने को है तैयार। अब वहां नॉक को बचाएंगे, डच को नॉक हुए डच को बचाया जाता है, सुपर मेडिकेट प्रोवाइड करी जाती है। पी स्पोर्ट्स अगेन लास्ट स्ट्रिंग में नजर आ रही है, बुरीराम के हाथों में पूरा गेम है, वो इंतजार कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक एक करके नोच रहे हैं खिलाड़ियों को, उनको जोन से धकेल रहे हैं, उनको यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। माल वहां पे नोलन को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये 4v3 की बैटल, ये है बैटल इंडोनेशिया बनाम थाईलैंड, ये है आर्च राइवल्स, ये टकरा रहे हैं। यहीं अगर हम बात करें आरआरक्यू के बारे में, उनको ऊपर आने की जरूरत नहीं है, उनको बस प्रिसाइजली उस पोजीशन को हैंडल करना है। यहीं अगर हम बात करें बुरीराम के बारे में, तो उनके पास साइड से लॉन्च पैड है, वो भी आगे रुक कर रहे हैं, जोन की तरफ उनको भी जाना पड़ेगा। आरआरक्यू मैंने डिसएडवांटेज में, हीलिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। आरआरक्यू लूट वापस से उठा रही है, पी स्पोर्ट्स की लूट ली जा रही है डट्स के द्वारा। A124 के साथ स्किल सप्रेस करने का ट्राई है, वो आसाना काफी अच्छा एंगल मेंटेन करते हुए, वो नूब वॉक, वो ड्रैग शॉट लेने का ट्राई। माल ने ध्यान अपनी तरफ खींचा है, टीम का माल अपनी तरफ लेके आ रहे हैं बुरीराम को, वहां डट्स एंड टीममेट को कुछ करना पड़ेगा। बुरीराम को रोकना इतना आसान नहीं है, बुरीराम के हाथों पूरा गेम होने वाला है, बुरीराम संभल करके खेलने की जरूरत है। आरआरक्यू जोन के एजेस में है, तो बुरीराम भी अंदर आना चाहती है, जोन लगातार श्रिंक कर रहा है। आरआरक्यू एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है, एक मध्यस्थ रेखा क्रिएट कर रही है, एक लाइन क्रिएट कर रही है, जिसको क्रॉस करना पड़ेगा बुरीराम। बुरीराम इस टाइम पे एक गलत कॉल, गेम हाथ से जा सकता है, एक ब्लंडर, पूरा गेम में पछतावा रह सकता है। इसके बाद क्या आरआरक्यू यहां से बूया निकालेगी, फिर बुरीराम वो टीम होगी जो यहां से बूया निकालने वाली है। मोशी अपने स्नाइपर एंगल्स का फायदा उठाते हुए जंप एंड पीक लेने का ट्राई करा जा रहा है, वो साना भी इंतजार कर रहे हैं। अब ये गेम है पेशेंस का, ये गेम है यहां पे इंतजार का, एक गलत मूव का इंतजार करना है, सामने वाली को अपने ही दाव के अंदर फंसाना है। जोन धीरे धीरे करके आगे जा रहा है, आरआरक्यू और बुरीराम दोनों की दोनों टीम्स एजेस पे होने वाली है, एक दूसरे को पीछे प्रेशर करा जा रहा है। बस जरूरत है उसे एक आखिरी पुश की, उस एक छोटे से झटके की, एक आखिरी पुश जो आया है बुरीराम की तरफ से, यहां पे जाएगा बुरीराम की तरफ से। वसाना नॉक है, वहां डट्स नॉक है, जॉइनो को नॉक कर दिया गया, गट टाइम और नॉक है। इस दौरान आरआरक्यू के 2 खिलाड़ी, ये फाइट है 2v1 की, क्या क्लच होगा, क्या आरआरक्यू का बूया आ रहा है, माल होना बे कमाल। काजू मुझे ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे बैक टू बैक बूया लगाना चाहते बुरीराम यूनाइटेड, रश करने का मन बना चुके आरआरक्यू काजू के ऊपर। यहाँ पे फ्लैश फ्रीजेस का इस्तेमाल किया जाता है कप्तान जोएना के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम टाउन एडवांटेज के साथ आरआरक्यू काजू वहां पे मौजूद, और ये देखिए बिल्कुल सही सटीक टाइमिंग पे वापस स्काइलर का उपयोग किया था। आगे की तरफ गए थे वसाना, फिर पीछे हटे, क्या ऊपर जाने की कोशिश होगी, क्या कंधे पे चढ़ के आगे जाएंगे वसाना? जोएना और वसाना की जोड़ी यहाँ पे पूरी कोशिश करते हुए, लेकिन वहां आरआरक्यू काजू ने भी ठानी है नहीं करने देनी सामने बुरीराम यूनाइटेड को अपनी मनमानी है। ग्रेनेड गई, लेकिन वो ग्रेनेड सटीकता से वहां पे अगर आप देखें भीतर उस दरवाजे को पार नहीं कर पाती है। इवन ई स्पोर्ट्स ने जीओडब्ल्यू के ऊपर कहर बरसा के रखा हुआ है। वसाना, कैथाई और जोएना बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के मुकाबला करते हुए, बोल्ट मेकर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं जीओडब्ल्यू भी पूरी चेष्टा में। क्या लगता है और अभी तक तो यहाँ पे किसी टीम ने किसी के ऊपर आगाज नहीं किया, किसका पलड़ा भारी देखते हैं आप?
RRQ वर्सेस बुरीराम यूनाइटेड, ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरीराम यूनाइटेड अगर इस गेम में बूया निकलता है तो बहुत पास आ जाएंगे। ऑन द अदर साइड मूवी स्टार R7 की बैटल अभी भी जारी है। यहाँ RRQ की बैटल स्टार्ट हो चुकी है। बुरीराम यूनाइटेड के साथ जॉइन एंड मोशी दोनों नॉक पड़े हुए हैं। गेटाई की हेल्थ कम है, यहाँ पर नजर आएंगे। गेटाई भी नॉक हो चुके हैं। इस दौरान आखिरी खिलाड़ी वोसाना यहाँ से क्लच करना पड़ेगा और वोसाना को एलिमिनेट कर दिया। बुरीराम यूनाइटेड का सपना चकनाचूर होते हुए ये एलिमिनेशन नहीं, ये वापसी कर दी गई है। नहीं कर पाए, इकलौता खिलाड़ी बचा है फ्लुक्सो में। बूया निकालने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स वो अभी भी फाइट पे बने हुए हैं। एक और टीम एलिमिनेट होगी, E1 ई स्पोर्ट्स। अभी 7 टीम 23 खिलाड़ी बचे हुए। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स एक साथ यहाँ पे रोटेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले GOW को शिकार बनाएंगे। ग्रेनेड लॉन्चर आगे गया, डैमेज डील हुआ। चार्ज करते हुए सभी रशर्स। वसाना फ्रंट फुट पे विद M590 आगे गया। रिप के ऊपर डैमेज ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पे इस्तेमाल किया वेलियंट डैश का, वॉल्स लगाई, उनकी एंट्री रोक दी है। वसाना ही नोज हिज स्टफ। इस टाइम पहले GOW को निशाना बनाना होगा। जोन के अंदर भी उनको जाना होगा हर हाल में। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जाएगा FGL के साथ। गेट हाई और प्रेशर बनाते हुए AG इनके ऊपर होने वाले हैं। AG ग्लोबल, उनको सिर्फ एक अंक हासिल करना है। R7 ने यहाँ पे GOW का अंत किया। टीम R7 मौका है इस बार एक लंबी छलांग लगाने का। टीम सॉलिड वो भी आगे बढ़ते हुए RRQ उनके सामने होने वाले एज पे ये फाइट है। जोन का भी डैमेज आएगा, माल को बचाने की कोशिश, लेकिन वो ब्लीड आउट हो जाएंगे। 18 डियर यहाँ पे डैमेज ले रहे हैं, हील करके अंदर जाएंगे, बट यहाँ पे 2 खिलाड़ियों को बचाना है, वॉल लगानी होगी। लॉन्ग रेंज से जोकर को एलिमिनेशन मिलेगा अबाय का। 5 टीम 14 खिलाड़ी बचे हुए। AG ग्लोबल के प्लेयर्स को भी नीचे आना पड़ेगा हर हाल में। Right now, Ketai is going high and he is getting eliminations. वसाना ने यहाँ पे नॉकआउट किया डेला को। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स काफी नजदीक है इस चैंपियनशिप को जीतने के। जितनी ये पास है उतनी फ्लुक्सो भी पास है, बिकॉज 2 स्क्वाड्स इन 5 स्क्वाड्स में से ऐसी है जिनके चैंपियंस रश ऑलरेडी अनलॉक्ड है। क्या यहाँ पर से बुरीराम बुया करेगी या फिर मिलेगा बुया फ्लुक्सो को? बट फ्लुक्सो 5वें पायदान पर कर दिया जाएगा एलिमिनेट। ये क्या हुआ? सामने आप देखिए पूरा का पूरा मैन एडवांटेज बुरीराम के पास है। क्या ये एक ब्रूया दिखता हुआ नजर आएगा? क्या ये एक ऐसा बुया होगा जो कि चैंपियंस दिलाएगा हमको इस ग्रैंड फाइनल्स का? एक बड़ा सवाल। पोजीशनिंग भी उस हिसाब की कि आप आसानी से यहाँ पर बुया पुल कर सकते हैं। सर्कल श्रिंक होगा जरूर, वो धीरे धीरे करके RRQ के फेवर में। पिछली बार भी बुरीराम का गेम बिगाड़ा था, इस बार भी करना पड़ेगा, बट इस बार थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि मैन एडवांटेज है नहीं। धीरे धीरे 18 डियर के पास बुरीराम आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। एक 2v2 का स्प्लिट, क्या यहां पर से RRQ को बाहर करा जाएगा? जवाब है हाँ। RRQ वो तीसरे पायदान पर एलिमिनेट होगी। इट इज अ 3v4। ये फाइट निकालनी पड़ेगी। ये फाइट अगर नहीं निकाल पाए तो फिर आप खो जाएंगे चैंपियनशिप। बारोस को नॉकआउट करा जाएगा। बोल्ट मेकर का प्रयोग। बुरीराम 6 एलिमिनेशन, ये 7वां एलिमिनेशन अपने पास आएगा। वो कर्स टूटता हुआ नजर आएगा। ड्यू भी हो जाएंगे नॉकआउट। साइफा एक लौता खिलाड़ी फिलहाल अपनी स्क्वाड से बचा हुआ है। एक 1v4 यहां पर से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्या ये चैंपियंस का आगाज है? क्या ये एक स्टेटमेंट है कि वी विल बी क्राउन्ड एज चैंपियंस ऑफ फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज ग्लोबल फाइनल्स 2025? साइफा को भी बाहर करा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, this is the Bruya and we have our champions of Free Fire World Series 2025. What a play, what a game. शुरू से सर्कल होल्ड करा, शुरू से बैठे रहे स्टूडियो के ऊपर। हालांकि सामने पूरा क्लस्टर था, बट उसके बावजूद ये बुया बुरीराम की साइड से। बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स, you are the world champions of Free Fire 2025. फैंस रोए, टीम आगे बढ़ती रही। आज उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कमबैक्स aren't made in silence. Therefore देखते हैं कि क्या कहना है हमारी टीम बुरीराम यूनाइटेड ई स्पोर्ट्स का। As survivors, here we are, the end of a journey for our count. 3, 2, 1, congratulations! Burirang United Esports! This is your Free Fire World Series Global Finals 2025 champions! We would like to invite Mr. Cristiani Franciscus. Sekali lagi selamat untuk Sani. Congratulations once again, Burirang United Esports!
Ladies and gentlemen, it is time to announce the finals MVP of the FFWS Global Finals 2025. All right, Buriram, who is your final MVP? Are you guys ready? And your finals MVP is... Congratulations, you've proven that when the world is watching, you deliver, Wasana! Every clutch, every decision tonight, you show what it means to crush drums and burn bright. Sekali lagi, yuk kita berikan ucapan selamat kepada FMVP kita. Luar biasa sekali perjalanan seorang Wasana untuk akhirnya bisa ada di posisi ini. What a